अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ऐमन है और हम घर में 4 लोग रहते हैं। मैं, मेरा भाई और अम्मी और मेरे अब्बू। भाई का नाम फरहान है। मेरे अब्बू स्कूल में हेड मास्टर हैं। मेरा भाई भी स्कूल में पढ़ता है। मेरा भाई मुझसे छोटा है। उसकी उम्र 14 साल है। एक दिन मगरिब का टाइम था। मेरे भाई ने कहा, आप ही आज मामू के घर चलते हैं। तो मैंने कहा, अभी रात हो गई है, 3 किलोमीटर का सफ़र है और आगे जंगल है, कैसे जाएंगे? आज रुक जाओ, फिर कल चले जाएंगे। फरहान ने कहा कि आप ही आज ही जाना होगा, क्योंकि कल मुझे एक काम है, उसी में सारा दिन मसरूफ़ रहूँगा। मैं मना करती रही, लेकिन वो अपनी ज़िद पर डटा रहा। फिर मैंने कहा, ठीक है, चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होती हूँ, फिर चलते हैं। मैं तैयार होकर बाहर आई तो फरहान मोटरसाइकिल पर बैठकर मेरा इंतज़ार कर रहा था और अब्बू किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। अचानक वो भी आ गए। अब्बू ने पूछा, मेरे बच्चे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? फरहान ने कहा, अब्बू आज हम मामू के घर जा रहे हैं। तो अब्बू ने कहा, बेटा ये कौन सा टाइम है जाने का? आगे जंगल है, अभी रुक जाओ, सुबह चले जाना। मैंने कहा, फरहान भाई अब्बू ठीक कह रहे हैं कि अभी रात हो गई है, हम सुबह चले जाएंगे। लेकिन फरहान ने कहा, नहीं आप ही अभी जाएंगे। और अब्बू से भी कहा, अब्बू कुछ नहीं होगा, 10 मिनट का सफ़र है, अभी हम पहुंच जाएंगे। वैसे भी मुझे सुबह काम है और सारा दिन उसी में मसरूफ़ रहूँगा। फिर अब्बू ने भी इजाज़त दे दी और कहा, अल्लाह खैर करेगा। मैं मोटरसाइकिल पर बाइक के पीछे बैठ गई और हम रवाना हो गए। जंगल का रास्ता था। घर से 1 किलोमीटर दूर अचानक मोटरसाइकिल की लाइट बंद हो गई तो भाई ने ज़ोर से ब्रेक मारी तो मेरी छाती उसकी पीठ पर लगी। मैंने उसको पकड़ लिया। फिर भाई ने मोटरसाइकिल को रोककर मुझे कहा, नीचे उतरो। मैं नीचे उतर गई। फरहान मेरी तरफ देखने लगा। मेरी छाती के लगने की वजह से उसकी नीयत ख़राब हो गई। फरहान कहने लगा, मोटरसाइकिल की लाइट ख़राब हो गई है, अब पैदल चलते हैं। और मोटरसाइकिल को भी पैदल ले जाते हैं और हम दोनों पैदल चल पड़े। फरहान कभी मुझे देखता और कभी आगे देखता। हम पैदल चल रहे थे। फरहान ने कहा, अब मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठते हैं, फिर चले जाएंगे। फरहान मोटरसाइकिल को साइड पर खड़ा करके खुद बैठ गया। मुझे कहा, ऐमन तुम मेरे साथ आकर बैठो। वो यही सोच रहा था, इतनी रात को जंगल में कौन आएगा, आज इसको हवस का निशाना बनाऊंगा। अगर रोने लगी तो इसकी आवाज़ भी कोई नहीं सुनेगा। मैं साइड पर बैठी थी, वो मेरे साथ आकर बैठ गया और मेरी छाती को देख रहा था। फिर वो मेरे दुपट्टे को उतारने की कोशिश करने लगा। मैं अपना दुपट्टा उतारकर उसके सामने बिछ गई। मैंने कहा, फरहान अगर कहो तो मैं अपने सारे कपड़े भी उतार देती हूँ, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुनो। फरहान मैं औरत हूँ और तुम मर्द हो। मर्द में 80% गर्मी होती है और औरत में 180% होती है, लेकिन हम अपने आप पर काबू रखते हैं, इसलिए कि हमें अपनी इज़्ज़त की परवाह होती है और अपने वालिदैन की भी। और मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, जो कुछ भी करना चाहते हो कर लो, लेकिन ये सोचकर करना तुम अपनी माँ के साथ कर रहे हो, क्योंकि अगर हमारी माँ मर जाए तो फिर भी मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारी माँ बनकर तुम्हें पालूँगी। उसी वक़्त फरहान के होश उड़ गए और मेरे पाँव पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा और कहा, आप ही मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैंने कहा, माफ़ अल्लाह ताला भी तो कर देता है, फिर हम बंदे क्या चीज़ हैं। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फिर हम मामू के घर चले गए और सुबह को फिर वापस चले आए। अभी भी फरहान अल्लाह ताला से रो रो कर माफ़ी